फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग मेडिकोस में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब मेडिकल भाषा में जो हम टर्म या शब्द इस्तेमाल करते हैं कुछ बीमारियों के लिए या मेडिसिन के लिए, कुछ खास बीमारियों के लिए खास नाम, और हम भाषा में हम उसे कुछ और कहते हैं, जबकि मेडिकल टर्म में हम और कुछ कहते हैं। जो रिपोर्ट्स होती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में कुछ और मेंशन होता है, और जो मेडिसिन है जो हम पढ़ते हैं अपने बुक्स में उसके लिए कुछ अलग नाम होता है। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कुछ अलग अलग कैटेगरी में, और उससे याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये जो मेडिकल टर्म्स है हर मेडिकल स्टूडेंट, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे फार्मा का स्टूडेंट हो, या कोई जूनियर डॉक्टर हो, किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये बहुत जो है इंफॉर्मेटिव है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा वर्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे एनाल्जेसिक, मोस्ट कॉमन वर्ड। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। तो जो पेन में रिलीफ करते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो पेन किलर हम लेते हैं वो एनाल्जेसिक। लगभग सभी के घर में एनाल्जेसिक होती हैं और लगभग सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो एनाल्जेसिक का मतलब है पेन किलर। और उसके बाद हम देखते हैं एंटीपायरेटिक। तो पायरेटिक जो है, पायरेक्सिया जो है, पायरेक्सिया वर्ड यूज़ किया जाता है फीवर के लिए। तो एंटी का मतलब है जो उस पर अपोजिट काम करे। तो एंटी हम सभी देखेंगे इन सारे टर्म्स में एंटी लगा हुआ है। तो किसी भी बीमारी के आगे अगर ये नाम लगा एंटी, तो उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है या उस बीमारी के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक। पायरेक्सिया मतलब फीवर में यूज़ करने वाली मेडिसिन, एंटीपायरेटिक तो ये जो फीवर को रिड्यूस करती है। इसके बाद हम देखेंगे एंटीप्रूराइटिक। तो प्रूराइटिस का मतलब होता है इचिंग या खुजली जो होती है। तो एंटीप्रूराइटिक का मतलब जो मेडिसिन रिलीफ करे इचिंग में, उसको एंटीप्रूराइटिक। इसी तरीके से एंटी एपिलेप्टिक। तो एपिलेप्सी जो बीमारी होती है, जो झटके वाली बीमारी होती है, मिर्गी की बीमारी होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एंटी एपिलेप्टिक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंटी लेप्रोटिक। तो लेप्रोसी को जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एंटी लेप्रोटिक। तो आप देख सकते हैं सभी में एंटी 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 ये लिखा हुआ है। तो जिस पर्टिकुलर बीमारी के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है एंटी, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो होती है एंटी, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का अपने बहुत कॉमन नेम है, ये आप सभी ने सुना होगा। तो एंटीबायोटिक क्या है? जो भी इनहिबिट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसके कारण डिसीज़ होती है हमारे बॉडी में, तो जिनके ग्रोथ से डिसीज़ होती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक, या उनको मारने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे एंटीबायोटिक से अलग अलग कैटेगरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। तो जो स्पेसिफिक जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है उसको एंटीबैक्टीरियल, वायरस के अगेंस्ट काम करता है एंटीवायरल, और फंगस के अगेंस्ट काम करता है वो एंटी फंगल। इसके बाद देखते हैं एंटी हेलमिंथ। तो एंटी हेलमिंथ क्या होता है? एंटी हेलमिंथ जो है, जो हेलमिंथ क्या होते हैं? पैरासिटिक वॉर्म। तो पैरासिटिक वॉर्म्स जो होते हैं, जो पेट के कीड़े जो होते हैं, तो उनके खिलाफ जो मेडिसिन काम करती है एंटी हेलमिंथ या एंटी पैरासिटिक कहते हैं इसे। फिर हम देखेंगे एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक भी आपने बहुत नाम सुना होगा, टीवी में एड्स भी देखा होगा। एंटीसेप्टिक्स के एड्स आते हैं, डिटॉल है, सेवलॉन है, ये सारी चीज़ जो है। तो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर उसको बढ़ने नहीं देते हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर। तो एंटी ट्यूबरकुलर क्या है? जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की जो बीमारी होती है उसके खिलाफ जो मेडिसिन दी जाती है उसको ट्रीट करने के लिए उसको एंटी ट्यूबरकुलर कहते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग या कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वहाँ पे जो रिस्पांस होता है उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एंटी इन्फ्लामेटरी कहा जाता है। इसके बाद ये हो गए एंटी वाले जो सारे वर्ड्स हो गए या जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो लगभग समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ जो पॉइंट्स रह भी गए होंगे तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस बीमारी के साथ एंटी लगा हुआ है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए वो मेडिसिन है। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है, जो एनेस्थेटिक जो होती है बेहोशी की, जो एनेस्थीसिया जो दवा होती है, बेहोशी की जो दवा होती है, किसी ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले जो बेहोश किया जाता है तो उसको एनेस्थीसिया
एनेस्थेटिक मेडिसिन जो कहते हैं। तो उसमें पेशेंट में एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस जो जनरेट कर देती है, मतलब होश में नहीं रहता पेशेंट, तो इसमें इसको एनेस्थेटिक कहते हैं। इसके बाद देखिए लैक्सेटिव। लैक्सेटिव जो होती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो लैक्सेटिव होती है। जैसे हम कहते हैं जो पेट साफ करने की दवा है लैक्सेटिव। इसके बाद हम देखेंगे कोलेगॉग। कोलेगॉग, कोले जो वर्ड है, ये जो कोले वर्ड है, तो ये कोले जो हम गॉल ब्लैडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह देखेंगे गैलेक्टोगॉग, तो इसमें गॉग और गॉग कॉमन है। तो गॉग का मतलब जो सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो कोले मतलब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, तो गॉल ब्लैडर से किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, बाइल का सिक्रीशन। तो बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाने वाली जो मेडिसिन है वो कोलेगॉग है। और गैलेक्टोगॉग जो है, गैलेक्टो जो वर्ड है, गैलेक्टोज जो वर्ड है, ये मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मेडिसिन मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाती है ब्रेस्ट से, और जो पोस्टमार्टम वुमेन होती है जिनकी डिलीवरीज होती हैं, जिनको बेबी बॉर्न होता है और ब्रेस्ट का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है, तो उनको ये मेडिसिन दी जाती है गैलेक्टोगॉग। फिर देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है कि जो लंग्स की बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, कफ एंड कोल्ड में भी आपने देखा होगा कि जो सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पाज्म हो जाता है, ब्रोंको स्पाज्म, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं अंदर, जो लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं किसी कारण से, म्यूकस के कारण या किसी कारण ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनके लिए जो मेडिसिन दी जाती है डायलेट करने के लिए, उसको चौड़ा करने के लिए, उसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। इसके बाद देखते हैं म्यूकोलाइटिक। तो म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है जो म्यूकस को डिसॉल्व करने वाली जो मेडिसिन होती है, उसको पतला करके, कफ को पतला करके निकालने वाली जो मेडिसिन होती है म्यूकोलाइटिक। तो ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलाइटिक का जो है इंडिकेशन है कफ सिरप में, इसके अलावा कफ कोल्ड मेडिसिन में। देखेंगे आइटिस। तो आइटिस का मतलब है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो किसी भी ऑर्गन के साथ अगर आइटिस लगा हुआ है मतलब उस ऑर्गन का इन्फेक्शन है। जैसे साइनोसाइटिस, तो साइनस का इन्फेक्शन। राइनाइटिस है तो नेजल जो है नेजल इन्फ्लामेशन है, नेजल इन्फेक्शन है। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की जो लेयर्स है, मेनिंजेस, उनमें इन्फेक्शन है। ब्रोंकाइटिस तो आपने देखा जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो जो वर्ड है जो स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है, तो गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक का इन्फेक्शन। कोलाइटिस मतलब कोलान का इन्फेक्शन, कोलॉन का कोलाइटिस। हेपेटाइटिस लिवर का इन्फेक्शन, हेपा वर्ड जो है लिवर के लिए यूज़ किया जाता है, हेपैटिक। पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियास का इन्फेक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे वजाइनाइटिस, वजाइना का इन्फेक्शन है। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है। उसके बाद देखेंगे कोलेलिथियासिस और कोलेसिस्टाइटिस। तो कोले वर्ड मैंने अभी आपको बताया कि कोले वर्ड जो होता है गॉल ब्लैडर के लिए होता है, और सिस्ट जो है एक तरह की जो थैली होती है, तो गॉल ब्लैडर जो थैली होती है पित्त की, तो उसका जो इन्फेक्शन होता है उसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। और उसमें जो स्टोन होता है, पित्त की पत्थरी जो होती है स्टोन, तो उसको हम कोलेलिथियासिस कहते हैं। लिथिया का वर्ड है, मतलब है स्टोन, तो कोलेलिथियासिस। इसके बाद सिस्टाइटिस है। तो देखिए कोलेसिस्टाइटिस और सिस्टाइटिस में क्या डिफरेंस है। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, जबकि गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन, पित्त की थैली का, कोलेसिस्टाइटिस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप कोले वर्ड याद रखें तो याद आएगा। इसके बाद हम देखते हैं रीनल कैलकुलस, बहुत कॉमन वर्ड है। जो पथरी होती है, गुर्दे की जो पथरी, किडनी में जो पथरी होती है उसको हम रीनल कैलकुलस कहते हैं, जबकि जो पित्त की पथरी होती है उसको कोलेलिथियासिस कहते हैं। तो ये रहे कुछ कॉमन वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और आपको मिलती रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कुछ टॉपिक रह गए हों तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियोज़ में वो टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।